हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं चैप्टर 8 की एक नई हेडिंग ड्रग एल्कोहल कुप्रयोग के प्रभाव के बारे में। ठीक है, ड्रग एल्कोहल का जो कुप्रयोग है उसका क्या इफेक्ट होता है बॉडी पे, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। ड्रग और एल्कोहल के तात्कालिक प्रतिकूल प्रभाव अंधाधुंध व्यवहार, बर्बरता और हिंसा के रूप में व्यक्त होते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ड्रग और एल्कोहल का जो तात्कालिक प्रभाव होता है तो उनके प्रभाव के कारण जो है अंधाधुंध व्यवहार जो है बिहेवियर चेंज हो जाता है, बर्बरता और हिंसा के रूप में व्यक्त होता है। ड्रगों की अत्यधिक मात्रा से, ठीक है, अगर ड्रग्स जो है ज़्यादा मात्रा में यूज किया जाए तो ड्रग की अत्यधिक मात्रा से श्वसनपात, ठीक है, रेस्पिरेटरी फेल्योर हो जाता है। ठीक है, श्वसन तंत्र बंद हो सकता है। तो ड्रग की अत्यधिक मात्रा से श्वसनपात, हृदयपात, देखें ध्यान से, हार्ट अटैक भी हो सकता है। ड्रग की अधिक मात्रा से श्वसनपात भी हो सकता है, अथवा प्रमस्तिष्क रक्तस्राव, सेरेब्रल हेमरेज के कारण समूर्छा और मृत्यु हो सकती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ड्रग और एल्कोहल के कुप्रभाव के बारे में, ड्रग और एल्कोहल का एक्सेसिव यूज करने से क्या इफेक्ट होता है। तो आप देख रहे हैं कि जो तात्कालिक प्रतिकूल प्रभाव है वह है अंधाधुंध व्यवहार, बर्बरता और हिंसा के रूप में व्यक्त होते हैं। और ड्रग की अत्यधिक मात्रा में अगर सेवन करते हैं तो इससे श्वसनपात हो सकता है, रेस्पिरेटरी फेल्योर, श्वसन तंत्र बंद हो सकता है, हार्ट फेल्योर, हृदयपात हो सकता है, ठीक है, हार्ट अटैक हो सकता है, अथवा सेरेब्रल हेमरेज, प्रमस्तिष्क रक्तस्राव, ठीक है, मस्तिष्क के अंदर जो है ब्लीडिंग हो सकती है, रक्त बाहर निकल सकता है, जिसके कारण समूर्छा अर्थात कोमा और मृत्यु हो सकती है। तो यह सारी घटनाएं जो हैं अत्यधिक मात्रा में ड्रगों के सेवन के कारण हो सकती है। ड्रगों का संयोजन या एल्कोहल के साथ उनके सेवन का आमतौर पर यह परिणाम अति मात्रा में होता है। ठीक है, तो अगर जो है ड्रग का संयोजन हो जाए, ठीक है, कई तरह के ड्रग ले लिया जाए या फिर ड्रगों को एल्कोहल के साथ ले लिया जाए तो आमतौर पर यह परिणाम जो है अति मात्रा में प्रदर्शित होती है। ठीक है, युवाओं में ड्रग और एल्कोहल दुरुपयोग के सबसे सामान्य लक्षण, ठीक है, युवा वर्ग के जो लोग हैं उनमें ड्रग और एल्कोहल के दुरुपयोग के सबसे सामान्य लक्षण शैक्षिक क्षेत्र में प्रदर्शन में कमी, ठीक है, एजुकेशन के फील्ड में जो प्रदर्शन है, मेरिट है, उसमें कमी के कारण, बिना किसी स्पष्ट कारण के स्कूल या कॉलेज से अनुपस्थिति, व्यक्तिगत स्वच्छता में रुचि में कमी, विनिवर्तन, एकाकीपन, अवसाद, थकावट, आक्रमणशील और विद्रोही व्यवहार, परिवारों और मित्रों से बिगड़ते संबंध, शौक की रुचि में कमी, सोने और खाने की आदतों में परिवर्तन, भूख और वजन के घट बढ़ जाने आदि हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो युवा वर्ग के लोग हैं उनमें अल्कोहल और ड्रग का जब दुरुपयोग होने लगता है, ठीक है, वह ज़्यादा मात्रा में लेने लगते हैं, पीने लगते हैं, तो इससे क्या होता है, इससे जो है उनके जो शैक्षिक क्षेत्र हैं, एजुकेशन फील्ड है, मेरिट्स हैं, उनमें कमी आने लगती है। बिना किसी कारण के वह स्कूल और कॉलेज से अनुपस्थित होने लगते हैं, एब्सेंट होने लगते हैं। ठीक है, व्यक्तिगत स्वच्छता में रुचि उनकी कम हो जाती है, साफ सुथरे पर ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, विनिवर्तन, एकाकीपन, अकेले रहना पसंद करते हैं, डिप्रेशन, अवसाद हो जाता है उनको, थकावट रहती है, आक्रमणशील और विद्रोही व्यवहार उनका हो जाता है, मित्रों और परिवारों से उनके संबंध जो हैं बिगड़ते रहते हैं, उनके शौक में कमी हो जाती है, ठीक है, रुचि में कमी हो जाती है, खाने और सोने की आदतों में उनका परिवर्तन हो जाता है, भूख और वजन में घटोतरी बढ़ोतरी होती रहती है। तो यह सारे परिणाम जो हैं युवाओं में
ड्रग और एल्कोहल के दुरुपयोग के कारण दिखाई देते हैं सामान्य रूप से। आगे देखें, ड्रग एल्कोहल के कुप्रयोग के दूरगामी परिणाम भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर ड्रग और एल्कोहल जो है बहुत दिनों तक सेवन किया जाए तो इसके दूरगामी परिणाम होंगे। अगर कुप्रयोगकर्ता को ड्रग एल्कोहल खरीदने के लिए पैसे नहीं मिले तो वह चोरी का सहारा ले सकता है या सकती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ड्रग एल्कोहल के दूरगामी परिणाम भी हो सकते हैं। अगर जो ड्रग लेने वाले हैं या अल्कोहल लेने वाले हैं, अगर उनके पास उसको खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं तो वे चोरी का भी सहारा ले सकते हैं या फिर ले सकती है। ये प्रतिकूल प्रभाव केवल ड्रग एल्कोहल का सेवन करने वालों तक सीमित नहीं रहता है। ठीक है, यह नहीं है कि जो ड्रग सेवन कर रहे हैं वही प्रभावित होंगे। ठीक है, इसमें जो है कभी कभी ड्रग एल्कोहल आदि का अपने परिवार या मित्र आदि के लिए भी मानसिक और आर्थिक संकट, आर्थिक कष्ट का कारण बन सकती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो ड्रग और अल्कोहल का सेवन करने वाले हैं वे तो प्रभावित होते ही हैं, परेशान होते ही हैं, इसके साथ साथ उनके मित्र परिवार को भी मानसिक और आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ सकता है या सकती है। ठीक है, जो अंतःशिरा द्वारा, ठीक है, सुई और सिरिंज से सीधे ही सिरा में इंजेक्शन के द्वारा ड्रग लेते हैं, उनको एड्स और यकृत बी जैसे गंभीर संक्रमण होने की संभावना अधिक होती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो व्यक्ति ड्रग जो है सीधे नसों में लेता है, अंतःशिरा द्वारा इंजेक्शन सिरिंज से सीधे नसों में दवा को डालता है, उनमें एड्स और हेपेटाइटिस बी जैसे संक्रमण रोग होने की संभावना अधिक होती है। इन रोगों के विषाणु संक्रमित सुई और सिरिंज के साझा प्रयोग से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है, तो ड्रग्स लेने के लिए व्यक्ति जो है सुई सिरिंज का साझा करते हैं, शेयर करते हैं, जिसके कारण एड्स या हेपेटाइटिस बी जैसी बीमारियां या विषाणु संक्रमित बीमारियां हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर हो सकती हैं। ठीक है, एड्स और यकृत, एड्स और हेपेटाइटिस बी दोनों ही संक्रमण चीरकारी संक्रमण है और अंततः घातक होते हैं। ठीक है, एड्स हुआ या फिर हेपेटाइटिस बी होगा, यह जो इन्फेक्शन है, संक्रमण है, यह चीरकारी संक्रमण है और अंततः यह घातक होता है। ठीक है, एड्स पति पत्नी द्वारा मैथुन से ट्रांसफर होता है। ठीक है, अगर पति को या फिर पत्नी को एड्स है तो वह मैथुन के द्वारा ट्रांसफर हो जाता है, जबकि हेपेटाइटिस बी, यकृत बी संक्रमित रुधिर द्वारा ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो जो हेपेटाइटिस बी है वह ब्लड के द्वारा ट्रांसफर होता है, संक्रमित ब्लड के द्वारा ट्रांसफर होता है, जबकि एड्स जो है वह पति पत्नी द्वारा मैथुन से ट्रांसफर होता है। ठीक है, आगे देखें ध्यान से। किशोरावस्था के दौरान एल्कोहल के सेवन का दीर्घकालिक प्रभाव भी हो सकता है। ठीक है, अगर व्यक्ति जो है किशोरावस्था से ही ड्रग का सेवन करने लगे, अल्कोहल का सेवन करने लगे, तो इसका दीर्घकालिक प्रभाव भी हो सकता है। ठीक है, इससे वह प्रौढ़ावस्था में बहुत अधिक पीने की लत लग सकती है। ठीक है, जब वह प्रौढ़ावस्था में आएगा, एडल्ट स्टेज में आएगा, तो वह अधिक पीने की उसकी आदत हो जाएगी, अगर वह किशोरावस्था के दौरान ही अल्कोहल पीने लगता है। तो ड्रग और अल्कोहल के चिरकारी उपयोग से अगर लगातार ड्रग और अल्कोहल का यूज होता रहे तो इससे तंत्रिका तंत्र और यकृत की क्षति पहुंचती है। ठीक है, इससे जो नर्वस सिस्टम है वे खराब होने लगते हैं और यकृत जो हमारा लीवर है उसकी भी क्षति हो जाती है, अर्थात लीवर सिरोसिस हो जाता है। ठीक है, ऐसा भी ज्ञात है कि गर्भावस्था के दौरान, ठीक है, ड्रगों और अल्कोहल का उपयोग गर्भ पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। ठीक है, तो अगर गर्भावस्था है उस समय ड्रग और अल्कोहल का यूज किया जाए तो इससे जो गर्भ में बच्चा है उस पर भी प्रतिकूल प्रभाव इसका पड़ता है। ठीक है, ड्रगों का एक और दुरुपयोग कुछ खिलाड़ियों द्वारा अपने प्रदर्शन को
और बेहतर करने के लिए हो सकता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ड्रगों का जो उपयोग है यह कुछ खिलाड़ियों के द्वारा अपने प्रदर्शन को और बेहतर करने के लिए किया जा सकता है। ठीक है, ड्रगों का एक और दुरुपयोग है कि कुछ खिलाड़ी जो हैं अपने प्रदर्शन को और बेहतर करने के लिए कर सकते हैं। वे खेलों में स्वापक पीड़ाहर, ठीक है, नारकोटिक एनाल्जेसिक, दर्द को कम करने वाली दवा, ठीक है, खेलों में वे स्वापक पीड़ाहर अर्थात नारकोटिक एनाल्जेसिक्स, उपचयी स्टेरॉयड्स, मूत्रल दवाओं और कुछ हार्मोन का कुप्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो खिलाड़ी हैं वे अपने प्रदर्शन को बेहतर करने के लिए नारकोटिक्स एनाल्जेसिक्स, ठीक है, स्वापक पीड़ाहर, दर्द की दवाओं का, उपापचयी स्टेरॉयड्स का, मूत्रल दवाओं का और कुछ हार्मोन का कुप्रयोग करते हैं। मांसपेशियों को शक्तिशाली बनाने और आक्रामकता को बढ़ाने और फलस्वरूप खेल प्रदर्शन के लिए करते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि इसका यूज जो है मांसपेशियों को शक्तिशाली बनाने, आक्रामकता को बढ़ाने अर्थात फलस्वरूप खेल प्रदर्शन के लिए करते हैं। महिलाओं में उपचयी स्टेरॉयडों, ठीक है, महिलाओं में भी उपचयी स्टेरॉयडों के सेवन के साइड इफेक्ट होते हैं। अगर महिलाएं भी उपचयी स्टेरॉयड का सेवन करने लगें तो उनके भी अनुषंगिक प्रभाव होते हैं, उनके भी साइड इफेक्ट होते हैं। इससे क्या होता है, उसमें मैस्कुलिनाइजेशन होने लगता है, यानी उनमें पुरुष जैसे लक्षण दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, पुस्तवन उत्पन्न हो जाता है महिलाओं में स्टेरॉयड के इफेक्ट से। उपचयी स्टेरॉयड के सेवन से महिलाओं में मैस्कुलिनाइजेशन होने लगता है, यानी पुरुष जैसे लक्षण दिखाई देने लगते हैं। उनमें आक्रामकता बढ़ जाती है, बड़ी आक्रामकता, भाव दशा में उतार चढ़ाव, अवसाद और सामान्य आतरो चक्र, ठीक है, जो आतरो चक्र है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, वह भी जो है असामान्य हो जाता है, इर्रेगुलर हो जाता है। मुख और शरीर पर बालों का अत्यधिक वृद्धि, ठीक है, भगसेप का बढ़ जाना, आवाज़ का गहरा होना शामिल है। ठीक है, तो यह सब जो है उपचयी स्टेरॉयडों का उपयोग से महिलाओं में ये सारे साइड इफेक्ट दिखाई देते हैं। ठीक है, पुरुषों में साइड इफेक्ट है। पुरुषों में मुहासे, बड़ी आक्रामकता, भाव दशा में उतार चढ़ाव, अवसाद, वृषणों के आकार का घटना, शुक्राणुओं उत्पादन में कमी, यकृत और वृक्क की संभावित दुष्क्रियता, डिसफंक्शन, वक्ष अर्थात स्तन का बढ़ना, समय पूर्व गंजापन, प्रोस्टेट वृद्धि, ठीक है, प्रोस्टेट ग्रंथि का बढ़ना शामिल है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो उपचयी स्टेरॉयड्स हैं उनके सेवन से पुरुष हो या फिर महिला हो, दोनों में साइड इफेक्ट दिखाई देते हैं। लंबे समय तक सेवन से, ठीक है, लंबे समय तक सेवन से ये प्रभाव अस्थायी हो सकते हैं। अगर लंबे समय तक इसका सेवन किया जाए तो ये इफेक्ट क्या हो सकते हैं, अस्थायी हो सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने देखा कि लंबे समय तक सेवन से ये प्रभाव जो है परमानेंट हो सकते हैं, अस्थायी हो सकते हैं। ठीक है, युवा नर या स्त्रियों में, ठीक है, युवा नर या स्त्रियों में मुंह और शरीर के सख्त मुहासे और लंबी अस्थियों के वृद्धि केंद्रों का काल पूर्व बंद होने के फलस्वरूप वृद्धि रुद्ध हो सकती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि इनके साइड इफेक्ट के रूप में जो युवा नर हैं, स्त्री हैं, ठीक है, उनमें मुख और शरीर के सख्त मुहासे, लंबी अस्थियों की वृद्धि केंद्रों का काल पूर्व बंद होने के फलस्वरूप जो है वृद्धि रुद्ध हो सकती है, उनका विकास जो है रुक सकता है। ठीक है, तो यह था आपका ड्रग एल्कोहल के साइड इफेक्ट के बारे में, कुप्रयोग के प्रभाव के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स, धन्यवाद।